हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स को। तो मंथली करंट अफेयर्स में हम अप्रैल 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मियामी ओपन 2024 में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन के साथ मेंस डबल्स का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इसका रोहन बोपन्ना। तो भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना। तो उन्होंने मियामी ओपन 2024 में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर के मेंस डबल्स का खिताब जीता है। तो यहाँ पर आपके लिए एक और क्वेश्चन बन जाता है कि मियामी ओपन का संबंध किस खेल से है? तो उसका संबंध टेनिस से है। और दोस्तों, रोहन बोपन्ना 44 साल की उम्र में एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है, तो आपको पीडीएफ और जो भी और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो सभी मिल जाएंगे। ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज, ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। इसके अलावा साइंस, जियोग्राफी, पॉलिटी, इन सभी की ई बुक भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएंगी। तो इनको प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन है, बसिस्रो डियोमाए फे किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो बसिस्रो डियोमाए फे अभी हाल ही में सेनेगल देश के राष्ट्रपति बने हैं और वह सेनेगल के 5वें राष्ट्रपति बने हैं। और सेनेगल किस महाद्वीप में है? तो आपको याद रखना है, यह अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में मीना चरांदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, जो मीना चरांदा है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी ATMA के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अर्नब बनर्जी। तो अर्नब बनर्जी को अभी हाल ही में ATMA का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अर्नब बनर्जी की बात करें तो वो सीएट लिमिटेड के MD और CEO हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन बना है? आंसर हो जाएगा जैम। तो दोस्तों, जैम यानी जैम को हम गवर्नमेंट ई मार्केट भी बोलते हैं। तो वो सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है और ये प्लेटफॉर्म भारत का प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, 2022-23 में सबसे ज्यादा बाल विवाह किस राज्य में रोके गए हैं? आंसर हो जाएगा बिहार। तो 161 नागरिक संगठनों के द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया था, तो जिसके द्वारा 2022-23 में 59,364 बाल विवाह रोके गए हैं। अडानी समूह के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो इसकी शुरुआत मुंद्रा, गुजरात में की जाएगी। यानी अडानी समूह के द्वारा गुजरात के मुंद्रा में दुनिया का सबसे बड़ा तांबा मैन्युफैक्चर संयंत्र लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस मनाया जाता है। तो इस साल यानी 2024 में 89वां स्थापना दिवस मनाया गया है उड़ीसा का। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन के तहत ईरानी जहाज अल कंबर को बचाया है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन संकल्प। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना के जहाज INS सुमेधा ने हिंद महासागर में ऑपरेशन संकल्प के तहत ईरान की मछली पकड़ने वाली नौका अल कंबर को समुद्री लुटेरों से बचाया था, जिसमें कुछ पाकिस्तानी नागरिक भी थे, उनको भी बचाया था ऑपरेशन संकल्प के तहत। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर स्टारगेट किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा? तो माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI ये दोनों कंपनियां मिलकर के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर बनाएंगी, जिसका नाम क्या होगा? स्टारगेट। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। इसके लिए जो खर्च किया जाएगा वो $100 बिलियन का खर्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, RBI का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो RBI का स्थापना दिवस
1 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ कौन सा देश सहमत हुआ है? यानी कि भारत और किस देश ने संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है या दोनों देश सहमत हुए हैं? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो भारत और नेपाली संस्कृत विद्वान संस्कृत भाषा के अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में सहमत हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बना है? आंसर हो जाएगा हार्दिक सिंह। तो भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं हार्दिक सिंह, तो वो 2023 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुने गए हैं। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है सलीमा टेटे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन है जिसका ट्रेलर अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है? आंसर हो जाएगा इराह। तो जो इराह मूवी है ये भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मूवी है। तो इसका ट्रेलर अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है और इसके निर्देशक कौन है? सैम भट्टाचार्य जी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी साइटें शामिल की हैं? आंसर हो जाएगा 18। तो दोस्तों, यूनेस्को के द्वारा जो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क बनाया गया है उसमें अभी हाल ही में 18 साइटों को शामिल किया गया है। इस प्रकार से पूरी दुनिया में अब जियो पार्क की जो कुल संख्या है वो कितनी हो गई है? 213। भारत में एक भी जियो पार्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष किस माह को मल्टीपल माइलोमा जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा अप्रैल। तो अप्रैल माह को हर साल मल्टीपल माइलोमा जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। जो मल्टीपल माइलोमा है यह एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, तो इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह माह घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा जयश्री दास वर्मा। तो जयश्री दास वर्मा फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष बनी है और वह फिक्की महिला संगठन की 41वीं अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड के द्वारा उत्तर प्रदेश में कहां वर्साना बायोगैस संयंत्र के पहले चरण को चालू किया गया है? आंसर हो जाएगा मथुरा में। तो अडानी टोटल गैस लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड ने श्री माताजी गौशाला मथुरा उत्तर प्रदेश में वर्साना बायोगैस संयंत्र के पहले चरण को चालू किया है। हाल ही में किस देश के संविधान में ऐतिहासिक संशोधन हुआ है? तो अभी हाल ही में सोमालिया देश के संविधान में संशोधन हुआ है, जिसमें राष्ट्रपति को कुछ अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं, यानी कुछ अतिरिक्त शक्तियां दी गई हैं राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, मियामी ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने मियामी ओपन 2024 का खिताब अपने नाम किया है। जेनिक सिनर की बात करें तो वो इटली के टेनिस प्लेयर हैं। तो उन्होंने फाइनल मुकाबले में ग्रिगोर दिमित्रितोव को हरा करके मियामी ओपन जीता है और जो ग्रिगोर दिमित्रितोव हैं ये बुल्गारिया देश के हैं। जेनिक सिनर मियामी ओपन 2021 और 2023 के उप विजेता रहे हैं और फाइनली उन्होंने 2024 में जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा 15। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के 15 प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, जूडिथ सुमिनवा तुलका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा कोंगो। तो कोंगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जूडिथ सुमिनवा तुलका और उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? तो कोंगो के राष्ट्रपति फेलिक्स सेसिकेदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा विनीत जैन को। तो टाइम्स ग्रुप के MD हैं विनीत जैन, तो उन्हें एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड यानी ENBA की जूरी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार उनके भारतीय टेलीविजन समाचार परिदृश्य में अतुलनीय योगदान के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान में। तो राजस्थान में भारतीय वायुसेना के द्वारा देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन किया गया है। 10 दिनों का यह अभ्यास था। इसका आयोजन 1 अप्रैल 2024 को हुआ था और इसका आयोजन पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में
महिला और पुरुष का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। तो अभी हाल ही में दिल्ली में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन किया गया था। तो उसमें पुरुष और महिला वर्ग में महाराष्ट्र ने जीत हासिल की है। और दोस्तों, ये जो 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप थी, इसका आयोजन दिल्ली के कर्नैल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो ऑटिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को। हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा दीवू द्वीप भारत और किस देश के बीच है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच है। तो दोस्तों, ये जो कच्चा दीवू द्वीप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है श्रीलंका और ये है भारत। और यहाँ पर है कच्चा दीवू द्वीप जो कि 285 एकड़ में फैला हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कुछ समय पहले एक बयान दिया गया था और उसमें ये कहा गया था कि ये जो कच्चा दीवू द्वीप है ये भारत का हिस्सा था, लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने इस हिस्से को श्रीलंका को दे दिया था। तो उसके बाद से ये द्वीप चर्चा का विषय बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस कैपिटल के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो अतुल मेहरा अभी हाल ही में एक्सिस कैपिटल के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। उन्होंने सलिल पितले का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। तो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। तो वो 36 वर्ष और 221 दिन की आयु में एटीपी रैंकिंग के इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो सैफाली बी शरण ने अभी हाल ही में पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। सैफाली शरण की बात करें तो वो भारतीय सूचना सेवा के 1990 बैच की ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी IWF विश्व कप 2024 में बिंदिया रानी ने कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों, IWF विश्व कप 2024 का आयोजन 31 मार्च से 11 अप्रैल 2024 तक फुकेत थाईलैंड में किया गया है और इसमें बिंदिया रानी देवी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि बिंदिया रानी देवी का संबंध भारत के किस राज्य से है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह किस सदन से रिटायर हो गए हैं? आंसर हो जाएगा राज्यसभा। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से रिटायर हो गए हैं और वह 33 सालों तक राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में संजय नायर एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने अजय सिंह का स्थान लिया है, यानी इससे पहले अजय सिंह एसोचैम के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेज मोरा का निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से था? तो वेनेजुएला के जुआन विसेंट पेरेज मोरा का भी हाल ही में निधन हो गया है। तो वह दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। उनका निधन 114 साल की उम्र में हुआ है। दोस्तों, 2022 में उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना रिकॉर्ड दर्ज कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 7.2 तीव्रता का भूकंप आने से कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं? आंसर हो जाएगा ताइवान। तो ताइवान में अभी हाल ही में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था और इस भूकंप के झटके ताइवान के अलावा जापान और फिलीपींस में भी महसूस किए गए हैं। ताइवान में जहां पर यह भूकंप आया था, यानी भूकंप का जो केंद्र था वो था हुलियन शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को 48 सेकेंड तक मेंटेन किया है? आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों के द्वारा एक कृत्रिम सूर्य बनाया गया है। तो इस सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान 48 सेकेंड तक मेंटेन किया हुआ था। ये तापमान सूर्य के कोर से 7 गुना अधिक था। हाल ही में असम राज्य के कितने प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा 19। तो असम राज्य के 19 प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये जो 19 प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट में 13 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि बोडो समुदाय से संबंधित हैं। बोडो समुदाय को असम राज्य का मूल निवासी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान लगाया है? आंसर हो जाएगा 7.5। इसके अलावा 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो विकास दर बताई गई है विश्व बैंक के द्वारा, वो बताई गई है 6.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात कितना हो गया है? आंसर हो जाएगा 21,083 करोड़।
तो दोस्तों वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का जो रक्षा निर्यात है यानी डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 21,083 करोड़ रुपए हो गया है, यानी लगभग 2.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडाई कनाल सौर वेधशाला किस राज्य में स्थित है जिसकी स्थापना की 125वीं वर्षगांठ अभी हाल ही में मनाई गई है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2024 को कोडाई कनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कोडाई कनाल सौर वेधशाला एक सौर वेधशाला है यानी जिसमें सूर्य का अध्ययन किया जा रहा है। इस वेधशाला का संचालन भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। मोपा हवाई अड्डे में डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई है। यह किस राज्य में स्थित है? तो जो मोपा हवाई अड्डा है ये गोवा राज्य में स्थित है। तो इसमें अभी हाल ही में डिजी यात्रा टेक्नोलॉजी शुरू की गई है। दोस्तों डिजी यात्रा क्या है? तो डिजी यात्रा एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बोर्डिंग प्रक्रिया को काफी तेज बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई CGHS ऐप को हाल ही में किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा माई CGHS ऐप को लॉन्च किया गया है। किस राज्य में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो अभी हाल ही में गुजरात में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पुरातात्विक उत्खनन किया जा रहा है जिसमें 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली स्वदेशी CAR T सेल थेरेपी को कहां लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इसका मुंबई में। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुंबई के IIT बॉम्बे में CAR T सेल थेरेपी को राष्ट्र को समर्पित किया है यानी उसको लॉन्च किया है। CAR T सेल थेरेपी को काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल थेरेपी भी कहा जाता है और इस थेरेपी का यूज कैंसर के इलाज में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना को। तो दोस्तों लोकसभा चुनाव में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए और आग्रह करने के लिए एक्टर आयुष्मान खुराना को भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त किया गया है। पेप्सको इंडिया के द्वारा मध्य प्रदेश में 1266 करोड़ रुपए का फ्लेवर प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वाहन एक फास्टैग मानदंड यानी क्राइटेरिया हाल ही में किसने शुरू किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भी हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग क्राइटेरिया को शुरू किया है यानी कि एक वाहन में एक फास्टैग ही यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वाइस एडमिरल मार्क हैमंड किस देश की नौसेना के प्रमुख हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के प्रमुख मार्क हैमंड भारत की यात्रा पर आए थे 2 से 6 अप्रैल तक। तो दोस्तों उनकी इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 1964 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली MRI स्कैनर में ब्रेन को स्कैन किया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI स्कैनर में ब्रेन को स्कैन किया है। इस स्कैनर के माध्यम से इंसानी दिमाग की अब तक की सबसे सटीक और हाई क्वालिटी इमेज बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इंकार कर दिया है? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो सिंगापुर ने अभी हाल ही में 2026 के कॉमनवेल्थ की मेजबानी करने से इंकार कर दिया है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग की मामलों की संख्या किस देश में पाई गई है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों वाडा के द्वारा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी और उसमें यह बताया गया है कि दुनिया में सबसे अधिक डोपिंग के मामले भारत में पाए गए हैं। तो 2000 से अधिक सैंपल लिए गए थे भारत में जिसमें से 100 से अधिक सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। विश्वेश्वर राव का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो वह एक एक्टर थे और वह एक तमिल एक्टर थे। उन्होंने 300 फिल्मों में काम किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में राकेश मोहन को विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों राकेश मोहन ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में भी काम किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? SJVN लिमिटेड को। तो दोस्तों
SJVN लिमिटेड को अभी हाल ही में CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है और यह लगातार तीसरा साल है जब SJVN लिमिटेड को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारत सरकार देश में यूरिया के आयात को कब तक समाप्त करने की योजना बना रहा है? आंसर हो जाएगा 2025 तक। तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने अभी हाल ही में ये कहा है कि 2025 के अंत तक भारत यूरिया का आयात बंद कर देगा। भारतीय सेना में किस एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली को हाल ही में शामिल किया गया है? आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम को। तो आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम को अभी हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है और यह एक एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा न्यायाधीश नजमी वजीरी को। तो दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नजमी वजीरी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित आंतरिक विभागीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा 5 भारतीयों को। तो विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के द्वारा जेनेवा स्विट्जरलैंड में यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 के 20वें संस्करण की अभी हाल ही में घोषणा की गई है। इसमें 5 भारतीयों को शामिल किया गया है। इसमें भूमि पेडनेकर, अद्वैत नायर, अर्जुन भरतिया, प्रिया अग्रवाल हेब्बार और शरद विवेक सागर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शिकायत निवारण प्रणाली स्कोर्स 2.0 का एक उन्नत संस्करण लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा सेबी। तो अभी हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने एक शिकायत निवारण प्रणाली स्कोर्स 2.0 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस 2024 मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर को एक्टिव किया गया है? आंसर हो जाएगा रोमानिया। तो रोमानिया में अभी हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर को एक्टिव किया गया है। यह लेजर सूर्य से अरबों गुना तेज और चमकीली किरण पैदा करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में किसने किया है? आंसर हो जाएगा DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में किसने तीसरी बार शपथ ली है? आंसर हो जाएगा अब्देल फतेह अल सीसी। तो अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं और उन्होंने दिसंबर 2023 में चुनाव जीता था और 2024 में यानी अप्रैल 2024 में उन्होंने शपथ ली है राष्ट्रपति पद की। और पहली बार वह राष्ट्रपति कब बने थे मिस्र के? 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सुरक्षा परिषद की 19वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल ने। तो दोस्तों, SCO सुरक्षा परिषद की 19वीं वार्षिक बैठक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई है अप्रैल 2024 में। तो इसमें भारत की तरफ से अजीत डोभाल जी शामिल हुए थे जो कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। भारत के UPI लेनदेन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? आंसर हो जाएगा 56% की। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट में ये बताया है कि भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI लेनदेन में जुलाई और दिसंबर 2023 के बीच 56% की वृद्धि दर्ज की गई है। फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा संदीप जैन। तो ऑटो कंपोनेंट निर्माता और IIT कानपुर के पूर्व छात्र संदीप जैन को सर्वसम्मति से साल 2024-25 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, परमवीर चक्र गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई तमिलनाडु में अभी हाल ही में परमवीर चक्र गार्डन का उद्घाटन किया गया है। तो तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने तांबरम में कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान और एक्यम प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया है। भारतीय तटरक्षक बल का जलीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो रामेश्वरम में भारतीय तटरक्षक बल का जलीय केंद्र स्थापित किया गया है। तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? राकेश पाल। तो उन्होंने तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास
ICGS मंडपम में भारतीय तटरक्षक बल की जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटर पेलेग्रिनी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो स्लोवाकिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी, और दोस्तों वह जून 2024 में अपना पद ग्रहण करेंगे। और अभी जो चुनाव हुए थे स्लोवाकिया में, उन्हें 53% वोट हासिल हुए हैं। विप्रो के नए CEO और MD कौन बने हैं? श्रीनिवास पल्लिया या श्रीनी पल्लिया विप्रो के नए CEO और MD बने हैं। उन्होंने थियरी डेला पोर्टे का स्थान लिया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो 1950 से यह दिवस हर साल मनाया जाता है। IPL में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली IPL में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने IPL में अब तक 8 शतक बनाए हुए हैं। परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसमें अध्यक्षता किसने की है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने। और दोस्तों इसमें तीनों सेनाओं के जो अधिकारी थे वो शामिल हुए थे। खुबानी खिलना महोत्सव 2024 किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो लद्दाख में खुबानी खिलना महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह त्योहार वसंत ऋतु की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। पेरिस ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा बिल्किस मीर। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की कैनोइस्ट बिल्किस मीर पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, और वह ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। दोस्तों बिल्किस मीर का संबंध कैनोइंग यानी नौकायान से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट को लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा पंजाब। तो पंजाब के मालेरकोटला जिले में अभी हाल ही में एक नई वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। इसका नाम है बूथ राब्ता, और इस वेबसाइट के माध्यम से चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? आंसर हो जाएगा UAE में। तो UAE में 16 से 18 अप्रैल 2024 तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन और ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है, और इसका आयोजन UAE के अबू धाबी में किया गया है। भारत किस देश को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रखेगा? तो अभी हाल ही में भारत ने मालदीव को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रखने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किस कंपनी ने लॉन्च किया है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने अभी हाल ही में भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया गया है, और इस उपग्रह का नाम क्या है? TSAT-1A। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा का पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो यह त्योहार महाराष्ट्र राज्य में मनाया गया है। दोस्तों गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में चैत्र प्रतिपदा को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडा को। तो मनोज पांडा अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए हैं, और वह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने निरंजन राज्याध्यक्ष का स्थान लिया है। आपको याद रखना है कि 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया है, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा अधिगृहित किया जाने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन बना है? सितवे बंदरगाह। यह किस देश में है? तो यह म्यांमार देश में है, और म्यांमार के रखाइन प्रांत में जो कलादान नदी है उसमें स्थित है सितवे बंदरगाह। तो यह भारत के द्वारा संचालित किया जाने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बन गया है। जिज नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा किस देश के द्वारा शुरू की गई है? तो जिम्बाब्वे देश के द्वारा अभी हाल ही में जिज नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की गई है, जिसका अर्थ है जिम्बाब्वे गोल्ड। मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? सुमित नागल। तो दोस्तों सुमित नागल ने अभी हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच को जीता है, और वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। उन्होंने इटली के माटेयो अर्नाल्डी को हराया था। भारतीय सेना को किस देश में निर्मित 24 इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप मिल गई है? आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस के द्वारा इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम
को बनाया गया है, तो उसकी पहली खेप भारत को मिल गई है, जिसमें 24 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 10 अप्रैल को होम्योपैथी के जनक क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन का जन्म दिवस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन टेनिसवुड का संबंध किस देश से है, जो वर्तमान में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के जॉन टेनिसवुड ऑफिशियली तौर पर दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं। इनका जन्म 26 अगस्त 1912 को लिवरपूल में हुआ था। भारत को पीछे छोड़ते हुए रूस से सबसे अधिक क्रूड ऑयल का आयात किस देश ने किया है? आंसर हो जाएगा चाइना। वैश्विक मीडिया पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी हाल ही में आर्टिफिशियल न्यूज एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है, और यह पुरस्कार इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैच ओपन स्पेस खिताब किसने जीता है? तो वी सेंथिल कुमार ने बैच ओपन स्पेस खिताब अपने नाम किया है। आपको याद रखना है कि बैच ओपन चैलेंजर स्पेस का जो फाइनल है ये फ्रांस में आयोजित किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहां बनाया जा रहा है? तो दुबई यूएई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इस एयरपोर्ट का नाम क्या है? अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसाक डार किस देश के उप प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार को देश का नया उप प्रधानमंत्री बनाया गया है, और उनकी पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। हाल ही में किसने लघु वित्त बैंकों यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंकों में स्वैच्छिक परिवर्तन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में बदलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा पंडित राजेंद्र गंगा नाई को। तो पंडित राजेंद्र गंगा नाई को 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 दिया गया है, और यह पुरस्कार नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और यह पुरस्कार लखनऊ में प्रदान किया जाता है। तो जो 2015 से 2024 तक के विजेताओं की अभी हाल ही में घोषणा की गई है, तो इसमें हेमा मालिनी और सायरा बानो को भी लच्छू महाराज पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार किस वर्ष तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? तो 2030 तक। तो इन्वेस्ट इंडिया ने अभी हाल ही में ये कहा है कि भारत का जो ई कॉमर्स मार्केट है वो 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट बन जाएगा। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक को किसने लिखा है? तो सैन वॉटसन के द्वारा अभी हाल ही में द विनर्स माइंडसेट पुस्तक को लिखा गया है। और सैन वॉटसन कौन है? तो वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में 29 और 30 अप्रैल को क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। हेमंत बख्शी किस कंपनी के सीईओ थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा ओला। तो ओला कंपनी के सीईओ हेमंत बख्शी ने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह ओला कंपनी से जनवरी 2024 में जुड़े थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक पीटर हिग्स का निधन हुआ है। ये किस शोध कार्य से जुड़े थे? तो गॉड पार्टिकल की खोज से जुड़े थे पीटर हिग्स। तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, इन्हीं के नाम पर हिग्स बोसॉन पार्टिकल, जिसे हम गॉड पार्टिकल बोलते हैं, का नाम रखा गया है। जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसरो को। तो दोस्तों, इसरो की जो चंद्रयान 3 की टीम थी उसे अभी हाल ही में जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में हरेंद्र सिंह को सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। हरेंद्र सिंह भी एक पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं। उन्हें 2012 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के अनुसार 2022 में हेपेटाइटिस संक्रमण से भारत में कितने लोगों की मृत्यु हुई है? तो 1,23,000। तो 1,23,000 लोगों की मृत्यु हेपेटाइटिस के कारण हुई है 2022 में। ये आंकड़ा किसने जारी किया है? WHO ने। और किस रिपोर्ट में ये आंकड़ा पेश किया गया है? तो वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने मार्च 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ कामिंदु मेंडिस को चुना है। वह किस देश के क्रिकेटर हैं? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका के क्रिकेटर
कमेंदु मेंडिस को अभी हाल ही में मार्च 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। इसके अलावा महिला वर्ग में इंग्लैंड की मेया बाउचर को भी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वैश्विक हवाई अड्डा संचालन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जयराज सनमुगम को वैश्विक हवाई अड्डा संचालन के प्रमुख के रूप में चुना गया है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी यानी IPEF का आयोजन किस देश में किया गया है? तो अभी हाल ही में सिंगापुर में IPEF का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? हार्डेस्ट गीजर या इन्हें रॉस कुक भी कहा जाता है। तो इनका असली नाम है रॉस कुक और इन्हें हार्डेस्ट गीजर के नाम से जाना जाता है। तो वो अफ्रीका की लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। ये कौन है? रॉस कुक। अगला क्वेश्चन है, शक्ति संगीत और नृत्य का उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो अभी हाल ही में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शक्ति संगीत और नृत्य का उत्सव का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन 9 से 17 अप्रैल तक किया गया है। और दोस्तों, जो भारत में शक्तिपीठ हैं तो उनमें 7 अलग अलग शक्तिपीठों में इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। ये ई बुक आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्विगी ने पानी पर फूड डिलीवरी सर्विस कहां से शुरू की है? आंसर हो जाएगा श्रीनगर से। तो श्रीनगर की जो डल झील है उसमें स्विगी के द्वारा पानी पर फूड डिलीवरी सर्विस शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा तीसरा। अभी हाल ही में हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया गया है। तो इस इंडेक्स के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है और अमेरिका पहले स्थान पर है। अमेरिका में यूनिकॉर्न की संख्या है 703। अगला क्वेश्चन है, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा झारखंड में। तो झारखंड राज्य में सरहुल त्योहार मनाया जाता है और दोस्तों, यह त्योहार सरना समाज के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। इस त्योहार की शुरुआत 1967 में की गई थी और यह त्योहार प्रकृति से संबंधित त्योहार है। जल जीवन मिशन के तहत घर तक नल से जल पहुंचाने के मामले में पहला जिला कौन बना है? आंसर हो जाएगा नीलगिरी, तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु का जो नीलगिरी जिला है वो घर तक नल से जल पहुंचाने के मामले में पहला जिला बना है। और दोस्तों, 299 जिलों की रैंकिंग अभी हाल ही में जारी की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, तो इसमें नीलगिरी पहले स्थान पर रहा है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को यूरी गॉगरिन के द्वारा अंतरिक्ष में पहली यात्रा की गई थी। तो इसी घटना को याद करने के लिए 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि को किस देश में प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो भारत के जैन धर्मगुरु हैं लोकेश मुनि, तो उन्हें जनता के कल्याण और मानवता के क्षेत्र में योगदान देने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लोकेश मुनि ने भारत में अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का आयोजन कहां किया जाएगा? आंसर हो जाएगा झारखंड में। तो दोस्तों, हॉकी इंडिया के द्वारा पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का आयोजन किया जाएगा और यह भारत में महिलाओं के लिए पहली घरेलू हॉकी लीग होगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी रिसाइकलिंग में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए भारत के साथ कौन सहयोग करेगा? आंसर हो जाएगा यूरोपीय यूनियन। तो अभी हाल ही में यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच में एक समझौता हुआ है और ये समझौता हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथिक संगोष्ठी का आयोजन कहां किया गया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो 10 अप्रैल को होम्योपैथी संगोष्ठी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। आयुष मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था और इसकी थीम थी अनुसंधान को सशक्त बनाना, दक्षता बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, आई कैन कोच पुस्तक के लेखक कौन है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका सिद्धार्थ राजशेखर। तो सिद्धार्थ राजशेखर के द्वारा आई कैन कोच पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन
का नया संस्करण लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन का नया संस्करण लॉन्च किया गया है। और यह जो कार्यक्रम है एनटीपीसी का, यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के अनुरूप है। यानी जिस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल है, उसी प्रकार से एनटीपीसी लिमिटेड का बालिका सशक्तिकरण मिशन है। आपको याद रखना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की शुरुआत 2015 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा सिट्रोइन। तो दोस्तों, फ्रांस की एक कंपनी है सिट्रोइन, और उसकी इंडिया में एक शाखा है जिसका नाम है सिट्रोइन इंडिया। तो उसने अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रिक कारें निर्यात की हैं इंडोनेशिया के लिए। और ये कितनी कारें निर्यात की हैं? 500 इलेक्ट्रिक कारें निर्यात की हैं। इस प्रकार से सिट्रोइन भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 10। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के द्वारा जारी किया गया है। तो इस इंडेक्स में भारत 10वें नंबर पर है। पहले नंबर पर रूस, दूसरे पर यूक्रेन, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे पर अमेरिका, 5वें पर नाइजीरिया, 6ठे पर रोमानिया, 7वें पर नॉर्थ कोरिया, 8वें पर ब्रिटेन, 9वें पर ब्राजील और 10वें नंबर पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान में। तो किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। तो उसमें 11 से 16 अप्रैल 2024 तक 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला हाई कमिश्नर कौन बनी है? लिंडी कैमरून। तो लिंडी कैमरून भारत में ब्रिटेन की पहली हाई कमिश्नर बनी है। हाई कमिश्नर का मतलब है राजदूत। तो यूके के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र की पूर्व सीईओ लिंडी कैमरून को भारत में यूके की पहली महिला हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रूस यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता के लिए आमंत्रित किया है? आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों, स्विट्जरलैंड ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्र प्रमुखों के स्तर पर एक नए सम्मेलन की मेजबानी करने का प्रस्ताव करने की घोषणा की है। और इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन 15 से 16 जून 2024 के बीच किया जाएगा। तो इसमें कुछ प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हो सकते हैं या उनके प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। इसमें भारत को भी आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी हॉस्पिटल कौन बना है? आंसर हो जाएगा कमांड हॉस्पिटल पुणे। तो जो पुणे का कमांड हॉस्पिटल है वो पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी हॉस्पिटल बना है। और दोस्तों, ये जो प्रणाली है ये बहरेपन को समाप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणाली है। तो इसको अभी हाल ही में इम्प्लांट किया गया है एक रोगी में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जेएनयू की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 20। तो अभी हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 को जारी किया गया है। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की रैंक है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज किस जिले में स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा चित्रकूट में। तो उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज चित्रकूट में स्थापित किया गया है। और इस ब्रिज का निर्माण वन और पर्यटक विभाग के द्वारा करवाया गया है। और दोस्तों, यह ब्रिज बनाया गया है तुलसी जल प्रपात पर। अगला क्वेश्चन है, मुरारी लाल का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक पर्यावरणविद थे। तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और उनका संबंध चिपको आंदोलन से रहा है जो कि उत्तराखंड में चलाया गया था। यूएस इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में तरुण बजाज यूएस इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख बनाए गए हैं। दोस्तों, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम ने पूर्व राजस्व सचिव और आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव तरुण बजाज को यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। डस्टेलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टेलिक अभ्यास 15 अप्रैल से शुरू किया गया है और यह इसका 5वां संस्करण है। और दोस्तों, इसका आयोजन उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला यानी ब्रांच खोलने वाला देश का पहला निजी बैंक कौन बना है? आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक पहला ऐसा निजी बैंक बना है जिसने अपनी ब्रांच लक्षद्वीप में खोली है। अगला क्वेश्चन है, जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? आंसर हो जाएगा नेपाल में।
तो भारत और नेपाल के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन नेपाल में किया गया है और इसका आयोजन भारतीय दूतावास के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए प्रमुख कौन बने हैं? अनिरुद्ध बोस। तो अनिरुद्ध बोस राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए प्रमुख बने हैं। आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में स्थित है और इसके नए निदेशक कौन बने हैं? अनिरुद्ध बोस बने हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हैं। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना 1993 में की गई। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती कब मनाई गई है? तो 14 अप्रैल को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू को अब डॉक्टर अंबेडकर नगर कहा जाता है और इनका निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956 को और इनका समाधि स्थल कहलाता है चैत्य भूमि, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रीन्यूएबल एनर्जी पार्क का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा खेबड़ा में। तो दोस्तों, गुजरात के खेबड़ा में विश्व का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है और यह पार्क बनाया जा रहा है अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। यह पार्क 538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस प्लांट की जो कुल क्षमता होगी वो होगी 30 गीगावाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बनेंगे? आंसर हो जाएगा गोपी थोटाकुरा। तो दोस्तों, पायलट हैं गोपी थोटाकुरा, तो वो पहले ऐसे भारतीय पर्यटक होंगे जो अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे और उन्हें NH-25 मिशन के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस ने अंगारा A5 रॉकेट का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, यह रॉकेट लगभग 24.5 टन वजन को अंतरिक्ष में ले जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की सीनियर महिला इंटर जोनल मल्टी डे ट्रॉफी 2023-24 किस टीम ने जीती है? आंसर हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र ने। तो पूर्वी क्षेत्र ने दक्षिणी क्षेत्र को हरा करके सीनियर महिला इंटर जोनल मल्टी डे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबला महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम पुणे में किया गया है। पूर्वी क्षेत्र की कप्तान कौन थी? तो दोस्तों, दीप्ति शर्मा पूर्वी क्षेत्र की कप्तान थी। भारत सरकार के द्वारा 2024-25 के लिए कोयला उत्पादन लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? आंसर हो जाएगा 170 मिलियन टन। तो दोस्तों, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एक लक्ष्य रखा है कोयला उत्पादन के लिए और ये लक्ष्य है 170 मिलियन टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस बोंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस बोंग और अभी तक कौन थे सिंगापुर के प्रधानमंत्री? ली सीन लूंग। तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, तो उनके स्थान पर उप प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉन डर्क पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर गगनदीप कांग को। तो डॉक्टर गगनदीप कांग को 2024 का जॉन डर्क पुरस्कार दिया गया है। गगनदीप कांग के बारे में आपको याद रखना है कि वह विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में वैश्विक स्वास्थ्य निदेशक हैं और ये जो जॉन डर्क पुरस्कार है ये वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा अगले 5 साल के लिए फिर से IMF की प्रबंध निदेशक चुनी गई हैं और उनका जो नया कार्यकाल होगा वो 1 अक्टूबर 2024 से होगा। इससे पहले उनकी नियुक्ति 2019 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नाइफ संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? तो अभी हाल ही में सलमान रुश्दी के द्वारा नाइफ संस्मरण या नाइफ नामक पुस्तक को लिखा गया है और सलमान रुश्दी का जन्म हुआ था मुंबई में, ये आप याद रखिएगा। वह वर्तमान में ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं। सलमान रुश्दी को 1981 में बुकर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था उनकी बुक मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CBI के संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? तो अनुराग कुमार अभी हाल ही में CBI के संयुक्त निदेशक बने हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। उनका कार्यकाल 24 फरवरी 2027 तक रहे। अगला क्वेश्चन है, DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहां किया है? आंसर हो जाएगा पोखरण राजस्थान में। तो अभी हाल ही में DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से डेवलप किए गए मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MPA
TGM हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है विश्व कला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को हर साल विश्व कला दिवस मनाया जाता है और यह दिवस इटली के चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार लियोनार्डो दा विंची की जयंती पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वजरनी वेनेडिक्सन किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो आइसलैंड के अभी हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वजरनी वेनेडिक्सन। दोस्तों, उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में भी काम किया हुआ है और आपको याद रखना है कि आइसलैंड का जो संसदीय चुनाव है वो अगले साल होने वाला है और उससे पहले प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? आइसलैंड के वजरनी वेनेडिक्सन। भारत सरकार ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी हैं? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल को अभी हाल ही में भारत के द्वारा 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है T20 मैच में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा T20 मैच में 500 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं और T20 में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले क्रिकेटर कौन है? क्रिस गेल। उन्होंने 1056 छक्के लगाए हैं। दूसरे नंबर पर कीरोन पोलार्ड हैं। तीसरे नंबर पर आंद्रे रसेल हैं। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा कुवैत। अगला क्वेश्चन है विश्व का 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन बना है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली। तो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ये विश्व का 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बना है और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के द्वारा। तो दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट ने 2023 में 7.22 करोड़ से अधिक यात्रियों को संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय कोलास अलेक्ना का संबंध किस देश से है जिन्होंने डिस्कस थ्रो में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। तो लिथुआनिया के माय कोलास अलेक्ना के द्वारा चक्का फेंक यानी डिस्कस थ्रो में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है और उन्होंने 74.35 मीटर चक्का फेंक करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे किस देश की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए थे या गए थे? आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। तो जनरल मनोज पांडे 15 से 18 अप्रैल 2024 तक उज्बेकिस्तान की यात्रा पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ISSF फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में पलक गुलिया ने कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। याद रखिएगा कि पलक गुलिया एक भारतीय शूटर हैं और उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। तो अभी हाल ही में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ISSF फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। तो उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। तो नाइजीरिया में पहली बार मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाया गया है। मेनिंजाइटिस एक प्रकार का संक्रमण है जिसके कारण मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाती है और दोस्तों मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवियों के कारण फैल सकता है। अगला क्वेश्चन है धूमकेतु पॉन्स ब्रुक्स कब सूर्य के सबसे नजदीक आ सकता था? आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल को। तो दोस्तों एक धूमकेतु है जिसका नाम है पॉन्स ब्रुक्स, तो वो 21 अप्रैल को सूर्य के सबसे नजदीक आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है AM ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा AB बिगडर्सन को। तो दोस्तों इजराइल के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं AB बिगडर्सन, तो उन्हें 2023 का AM ट्यूरिंग पुरस्कार दिया गया है और दोस्तों यह पुरस्कार उन्हें कंप्यूटिंग के क्षेत्र में दिया गया है और इस पुरस्कार को कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक फ्लेमिंग लाइटिंग सेरेमनी का आयोजन किस शहर में किया गया है? आंसर हो जाएगा ओलंपिया। तो दोस्तों 16 अप्रैल को ग्रीस के ओलंपिया शहर में ओलंपिक फ्लेमिंग लाइटिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया है, यानी कि जो ओलंपिक की मसाल होती है उसकी लाइटिंग की गई है, उसको जलाया गया है सूर्य की किरणों के द्वारा। क्वेश्चन है डेरेक अंडरवुड किस देश के क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर डेरेक अंडरवुड का अभी हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें डेडली के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 से किससे सम्मानित किया जाएगा? अमिताभ बच्चन को। तो अमिताभ बच्चन को 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया है और दोस्तों याद रखिएगा कि इस पुरस्कार की शुरुआत 2022 में की गई थी और पहली बार यह पुरस्कार PM नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को GI टैग प्रदान किया गया है।
यह किस राज्य से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारत की पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका निर्माण धर्मशाला स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। तो भारत की पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण कहाँ किया जाएगा? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गया है? आंसर हो जाएगा 2.33 मिलियन हेक्टेयर। तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के आंकड़ों के अनुसार सन 2000 के बाद से भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र कम हो गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन कौन लॉन्च करेगा? आंसर हो जाएगा इसरो। तो इसरो के द्वारा 2024 में यानी सितंबर 2024 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया जाएगा। और ये जो प्रोबा 3 मिशन है ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक सूर्य मिशन है। रामराज्य वेबसाइट की शुरुआत किस राजनीतिक पार्टी के द्वारा की गई है? तो अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के द्वारा रामराज वेबसाइट की शुरुआत की गई है। तो इस वेबसाइट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति दिल्ली और पंजाब में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के क्षेत्र में किए जा रहे काम को देख सकता है। यूरोपीय गर्ल्स गणितीय ओलंपियाड 2024 में भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते हैं? तो भारत ने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। इसके अलावा भारत ने 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। यानी यूरोपीय गर्ल्स गणितीय ओलंपियाड 2024 में भारत ने कुल टोटल 4 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में लोंगटे महोत्सव मनाया गया है। आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश की जो नीसी जनजाति है उसके द्वारा लोंगटे त्योहार मनाया गया है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य है हीमोफीलिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना। दोस्तों, हीमोफीलिया बीमारी के कारण चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण रक्त लगातार बह। अगला क्वेश्चन है, भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा नलिन नेगी। तो नलिन नेगी अभी हाल ही में भारत पे के सीईओ बनाए गए हैं। भारत पे एक भारतीय फिनटेक कंपनी है जो भारत में वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। विश्व विरासत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस हर साल मनाया जाता है। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद ने सन 1982 में इस दिवस की घोषणा की थी। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। तो दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। तो उसने अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? आंसर हो जाएगा सौरभ गर्ग। आईएमएफ के अप्रैल 2024 पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का संशोधित जीडीपी विकास अनुमान क्या है? 6.8%। किस सरकार ने युवाओं को धूम्रपान शुरू करने से रोकने के लिए अप्रैल 2024 में एक ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है? आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार। तो ब्रिटिश सरकार ने युवाओं को धूम्रपान शुरू करने से रोकने के लिए एक ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है। इस विधेयक का उद्देश्य 1 जनवरी 2009 के बाद जन्मे व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना अवैध माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे विजडन के शीर्ष क्रिकेटर के रूप में नॉमिनेट किया गया है? आंसर हो जाएगा पैट कमिंस को। तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं पैट कमिंस और इंग्लैंड की क्रिकेटर हैं नेट साइबर। तो इन्हें विजडन के शीर्ष क्रिकेटर के रूप में नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करेगा? आंसर हो जाएगा 2030 तक। तो इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि भारत का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में पिछले 75 वर्षों में रिकॉर्ड वर्षा दर्ज हुई है? आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। तो यूएई में पिछले 75 वर्षों में 2024 में रिकॉर्ड वर्षा दर्ज की गई है, यानी सबसे अधिक वर्षा 2024 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री को टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। तो दोस्तों, अभी हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा 2024 के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें एक्ट्रेस आलिया भट्ट को शामिल किया गया है। इसके अलावा साक्षी मलिक, सत्या नाडेला और अजय बंगा को भी शामिल किया गया है।
हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने पहुंचने का अनुमान है? आंसर हो जाएगा 144 करोड़। तो इस प्रकार से भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना है और दूसरे नंबर पर चाइना है। भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को एक्सपोर्ट की है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को निर्यात किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ब्रह्मोस मिसाइल प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है फिलीपींस। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 9 मेडल जीते हैं। तो भारतीय कुश्ती टीम ने 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 9 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें से 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और इस प्रतियोगिता में भारत के 30 पहलवान शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के प्रमुख बने हैं। उन्होंने एडमिरल आर हरि कुमार का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया है। और अबू धाबी कहाँ है? यूएई में। दोस्तों, इस सम्मेलन का लक्ष्य खुद को वैश्विक जलवायु कार्रवाई, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा और जल सुरक्षा और सतत विकास पर चर्चा के लिए एक अग्रणी मंच के रूप में स्थापित करना है। दुनिया में पहली बार मिस एआई नामक सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके अंतर्गत विजेता को कितनी राशि दी जाएगी? तो $20,000 की राशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व लीवर दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल को। तो 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। तो लीवर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर चिप निर्माता कंपनी इंटेल ने भारत के लिए कंपनी का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा संतोष विश्वनाथन। तो भारत के लिए इंटेल कंपनी के एमडी कौन बने हैं? संतोष विश्वनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए आवश्यक घटकों के निर्माण के लिए सरकार के द्वारा कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाएगा 100% एफडीआई को। एनएसजी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में नलिन प्रभात एनएसजी के महानिदेशक बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स के द्वारा किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? आंसर हो जाएगा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स के द्वारा। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। सूखे और भीषण गर्मी के कारण लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है। यह किस नदी की सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा कावेरी। कावेरी नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है लक्ष्मण तीर्थ नदी। यह नदी अब सूख गई है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने अजीत कुमार केके को किस बैंक का एमडी नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा धनलक्ष्मी बैंक। तो धनलक्ष्मी बैंक के एमडी कौन बने हैं? अजीत कुमार केके। दोस्तों, उन्होंने सिबन जेके का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया। तो अंतरिक्ष से संबंधित है आर्टेमिस समझौता, तो उसमें शामिल होने वाला 39वां देश बना है स्लोवेनिया। अगला क्वेश्चन है, तूते धारा या अग्नि केली त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक में तूते धारा या अग्नि केली त्योहार मनाया गया है। आपको याद रखना है कि यह त्योहार कर्नाटक के मैंगलोर में कतील श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में मनाया गया है। लामा 3 और रियल टाइम इमेज जनरेटर का अनावरण अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो मेटा के द्वारा लामा 3 और रियल टाइम इमेज जनरेटर का अनावरण किया गया है। दोस्तों, जो लामा 3 है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट के समान है। वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान जिंक। तो भारत की जो हिंदुस्तान जिंक है वो वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन है, 5000 आईपीएल रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। सुरेंद्र एस जोधका और किसको डॉक्टर मेलकम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? आंसर हो जाएगा इसका विकास कुमार। तो विकास कुमार और सुरेंद्र एस जोधका को 2024 का मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अब आपको कमेंट बॉक्स में विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम बतानी है। आपको डेली करंट अफेयर्स में बताया हुआ है, तो इसकी थीम आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव
त्रिशूर पूरम 2024 किस राज्य में मनाया गया है? तो यह केरल राज्य में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के द्वारा पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किया गया है और इस अभ्यास का आयोजन 20 अप्रैल 2024 को किया गया है। और दोस्तों भारत का जो पूर्वी तट है उसमें इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 2023 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका के द्वारा 2023 में सबसे अधिक सेना पर खर्च किया गया है और यह रिपोर्ट किसने जारी की है? तो स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यानी सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। अगला क्वेश्चन है फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा भारत के डी गोकेस। तो भारत के डी गोकेस फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बने हैं। तो उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में यह टूर्नामेंट जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है सिट्रोइन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा MS धोनी। तो दोस्तों फ्रांस की ऑटो मेकर कंपनी है सिट्रोइन, तो उसकी एक शाखा है भारत में जिसे सिट्रोइन इंडिया बोला जाता है। तो इसी सिट्रोइन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? MS धोनी। अगला क्वेश्चन है CDS जनरल अनिल चौहान किस यूरोपीय देश की ऑफिशियली यात्रा पर गए थे? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो दोस्तों CDS जनरल अनिल चौहान जी के द्वारा फ्रांस की यात्रा की गई है अप्रैल 2024 में और इस यात्रा का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करना। रोइंग में भारत को पहला ओलंपिक कोटा किसने प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा बलराज पनवार ने। तो दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से हिस्सा लेंगे कौन? बलराज पनवार। और वो किस खेल में हिस्सा लेंगे? रोइंग। जापान की इंजीनियरिंग एकेडमी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका कौशिक राजशेखर को। तो दोस्तों ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के पुलेन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं कौशिक राजशेखर। तो उन्हें अभी हाल ही में जापान की इंजीनियरिंग अकादमी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलो से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है सोमपेन जनजाति के 7 सदस्यों ने पहली बार मतदान किया है, वह कहाँ निवास करते हैं? आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाली सोमपेन जनजाति ने पहली बार मतदान किया है। तो इस पॉइंट को आप जरूर नोट करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा काठमांडू नेपाल में। तो काठमांडू नेपाल में पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया गया है और यह सम्मेलन LGBTQ समुदाय को लेकर के किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर नईमा खातून किस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है? यहाँ पर कृषि नहीं है दोस्तों, यहाँ पर कर लेना किस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है? आंसर हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो दोस्तों AMU की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई है? नईमा खातून। सौरभ घोषाल ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित थे? आंसर हो जाएगा स्क्वैश। तो भारत के स्टार स्क्वैश खिलाड़ी रहे हैं सौरभ घोषाल, तो उन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। इस प्रकार से उनका स्क्वैश का 21 साल का सफर खत्म हो गया है। अगला क्वेश्चन है लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच को। तो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, तो उन्हें लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। दोस्तों नोवाक जोकोविच को यह 5वीं बार अवार्ड प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा कुवैत। तो कुवैत में पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया है और यह प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया है आपको याद रखना है, भारतीय दूतावास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक विशाल प्री हिस्टोरिक सांप के जीवाश्म की खोज की है? आंसर हो जाएगा IIT रुड़की। तो IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने गुजरात की एक लिग्नाइट खदान में 4.7 करोड़ वर्ष पहले के एक सांप के अस्तित्व की खोज की है। 2024 T20 विश्व कप के लिए भारत का कौन सा ब्रांड स्कॉटलैंड और आयरलैंड की क्रिकेट टीमों को प्रायोजित करेगा, यानी उसका स्पॉन्सर बनेगा?
आंसर हो जाएगा नंदिनी। तो कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के डेयरी ब्रांड नंदिनी ने 2024 टी20 विश्व कप के लिए स्कॉटलैंड और आयरलैंड की क्रिकेट टीमों को प्रायोजित करने का फैसला किया है। दोस्तों, इसका उद्देश्य ये है कि विश्व स्तर पर नंदिनी ब्रांड को बढ़ाया जाए। अगला क्वेश्चन है, KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा रतन टाटा जी को। तो टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन हैं रतन टाटा जी, तो उन्हें KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, रतन टाटा जी को यह अवार्ड सोशल डेवलपमेंट और कॉरपोरेट लीडरशिप के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में तमिलनाडु ने पहला स्थान हासिल किया है और तमिलनाडु ने $9.56 बिलियन का निर्यात किया है 2023-24 में। और दूसरे स्थान पर कौन रहा है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? रिलायंस जियो। तो दोस्तों, रिलायंस जियो ने अभी हाल ही में चाइना को पीछे छोड़ दिया है और वह डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में नाबार्ड के द्वारा जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज को जारी किया गया है या लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस भारत पे वन को किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में भारत पे वन को भारत पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, भारत पे वन एक ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस है और इस डिवाइस में पॉइंट ऑफ सेल, QR कोड और स्पीकर को लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में डॉक्टर सुब्बा राव पाबुलुरी को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आपको याद रखना है कि अनंत टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और CEO हैं कौन? डॉक्टर सुब्बा राव पाबुलुरी। अगला क्वेश्चन है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी यानी CBO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा निधि S जैन। तो निधि S जैन कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में मुख्य सतर्कता अधिकारी बनी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने शरणार्थियों को रवांडा भेजने के लिए एक विधेयक पारित किया है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की संसद के द्वारा अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने शरणार्थियों को रवांडा भेजने के लिए विधेयक पारित किया है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की संसद के द्वारा अभी हाल ही में एक ऐसा विधेयक पारित किया गया है जिसमें अप्रवासी रवांडा के जो लोग हैं उनको रवांडा वापस भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा मणिपुर में। तो मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 1891 में खोंगजोम युद्ध या एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में शहीद होने वाले लोगों की याद में खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा श्रीजा अकुला। तो ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग को अभी हाल ही में जारी किया गया है और उसमें श्रीजा अकुला विश्व रैंकिंग में 38वें स्थान पर हैं और भारत में वो पहले स्थान पर आ गई हैं और उन्होंने मनिका बत्रा को पीछे छोड़ दिया है भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा CSIR मुख्यालय में, जो कि नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली में जो CSIR का मुख्यालय है वहां पर भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC T20 विश्व कप 2024 का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा उसेन बोल्ट को। तो दोस्तों, 1 से 29 जून 2024 तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका में T20 विश्व कप 2024 आयोजित किया जाना है। तो उसके लिए उसेन बोल्ट को एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि क्रिस गेल को भी एम्बेसडर बनाया गया है T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को हर साल विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो मलेरिया के उन्मूलन और उसके नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा पपुआ न्यू गिनी ने। तो पपुआ न्यू गिनी ने भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। और जो पहले रक्षा सलाहकार बने हैं भारत के लिए वो कौन बने हैं? कर्नल एडिसन नेपियो। अगला क्वेश्चन है, कंपेयर द मार्केट AU रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है? आंसर हो जाएगा भारत का। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एक फर्म कंपेयर द मार्केट AU के द्वारा एक अध्ययन किया गया है और अध्ययन के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट भारत का है और दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट UAE का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दीपांशु शर्मा ने भाला फेंक में कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा इसका गोल्ड मेडल। तो उत्तर प्रदेश के दीपांशु शर्मा ने दुबई UAE में आयोजित की गई एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के भाला फेंक में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की गीता सभरवाल को किस देश में UN की रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, तो उनके द्वारा भारत की गीता सभरवाल को इंडोनेशिया में UN की रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूकी भांवरी ने BMW ओपन टेनिस युगल का खिताब किसके साथ जीता है? आंसर हो जाएगा अल्बानो ओलिवेटी। तो फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ यूकी भांवरी ने BMW ओपन टेनिस युगल का खिताब अपने नाम किया है। ये हैं दोस्तों कौन? यूकी भांवरी और ये हैं अल्बानो ओलिवेटी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की गई है? आंसर हो जाएगा DRDO। तो DRDO के द्वारा अभी हाल ही में बहुत ही हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई है सेना के लिए। अगला क्वेश्चन है, RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। तो RBI ने अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक को ये आदेश दिया है कि वह ऑनलाइन नए ग्राहक नहीं जोड़ सकता है। तो ऐसा क्यों किया है? क्योंकि जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई है, जिसके कारण RBI के द्वारा ये आदेश दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा नरसिंह यादव। तो दोस्तों, नरसिंह यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अभी हाल ही में अध्यक्ष चुना गया है। नरसिंह यादव भी एक रेसलर रहे हैं। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में रेसलिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया था। G7 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए भारत को आमंत्रित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका इटली। तो इटली में 2024 का G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाना है। तो इटली की प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी के द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को आमंत्रित किया है। आपको याद रखना है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 13 से 15 जून 2024 तक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में कितने लोग गंभीर भूख की समस्या का सामना कर रहे हैं? आंसर हो जाएगा 282 मिलियन। तो अभी हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के द्वारा एक वैश्विक रिपोर्ट जारी की गई है। तो उसके अनुसार 2023 में 59 देशों और क्षेत्रों में लगभग 282 मिलियन लोग गंभीर भूख से पीड़ित हैं। अमिताभ चौधरी को किस बैंक का फिर से MD और CEO नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के फिर से MD और CEO कौन बन गए हैं? अमिताभ चौधरी। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किन कंपनियों के द्वारा भ्रामक विज्ञापन इस्तेमाल करने पर कार्रवाई करने के लिए कहा है? आंसर हो जाएगा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, अगर ये भ्रामक विज्ञापन करती हैं तो उन पर केंद्र सरकार के द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स वॉच संगठन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की सेना ने आतंकवादियों को सहयोग करने के आरोप में 223 नागरिकों की जान ली है? आंसर हो जाएगा बुर्किना फासो। तो दोस्तों, ह्यूमन राइट्स वॉच संगठन मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली एक संगठन है या संस्था है। तो उसने अभी हाल ही में ये कहा है
कि बुर्किना फासो में वहां की सेना ने आतंकवादियों को सहयोग करने के आरोप में 223 लोगों की जान ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया है? आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आपको याद रखना है कि इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है सुखोई विमान से और इस मिसाइल को रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है और यह इजराइल की मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधीर कक्कड़ का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक मनोवैज्ञानिक थे, तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। सुधीर कक्कड़ को भारतीय मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता था। SJVN ने किस राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो SJVN के द्वारा हिमाचल प्रदेश में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC ने टीम इंडिया के किस पूर्व क्रिकेटर को T20 विश्व कप 2024 का एम्बेसडर बनाया है? आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। तो युवराज सिंह भी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वी झिंझम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है जिसे भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में चलने को मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाएगा केरल में। तो दोस्तों, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब या बंदरगाह कौन बना है? वी झिंझम बंदरगाह, जो कि केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 1982 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया है? आंसर हो जाएगा इराक। तो इराक ने अभी हाल ही में समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया है और अगर अपराध सिद्ध हो जाता है तो 7 वर्ष की सजा सुनाई जा सकती है या ये सजा बढ़ा करके 15 वर्ष भी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझोउ 18 अंतरिक्ष यान हाल ही में किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो दोस्तों, एक अंतरिक्ष स्टेशन है चाइना का जिसका नाम है तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। तो उसके लिए अभी हाल ही में चाइना के द्वारा एक अंतरिक्ष यान भेजा गया है जिसका नाम है सेंझोउ 18। तो इस अंतरिक्ष यान में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनविटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप में 100 मीटर बैक स्ट्रोक किसने जीता है? आंसर हो जाएगा श्री हरि नटराज ने। तो दोस्तों, तैराकी में भारत के श्री हरि नटराज ने मलेशिया में आयोजित किए गए इनविटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप में 100 मीटर बैक स्ट्रोक जीता है और उन्होंने 54.71 सेकंड का समय लेकर के गोल्ड मेडल हासिल किया है। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका अरुण अलगप्पन। तो दोस्तों, अरुण अलगप्पन अभी हाल ही में कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में अब तक भारत ने कितने मेडल जीते हैं? आंसर हो जाएगा इसका 8। तो दोस्तों, भारत ने 8 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 के पहले चरण में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? आंसर हो जाएगा 8। तो भारत ने 5 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है तीरंदाजी विश्व कप 2024 के पहले चरण में। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर किस देश ने प्रतिबंध हटा दिया है? आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो जर्मनी के द्वारा जो छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था उस प्रतिबंध को अब हटा लिया गया है। दोस्तों, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रक्षा मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान में। तो कजाकिस्तान में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक की थीम थी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, यानी 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। और इसमें भारत की तरफ से रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने हिस्सा लिया था। आपको याद रखना है कि SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कजाकिस्तान में किया जाएगा। तो ये थे अप्रैल 2024 से रिलेटेड 260 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ऐप को भी डाउनलोड कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर।